मैं तो भाइयों मैं तो कका मैं तो सगाओं मैं तो जात क्यों मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, इस ढंग से बोल करके वोट लेते हैं और जब विपत्ति आती है तो भाग खड़े होते हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक आए थे, निकल लिए। भाजपा के वर्तमान विधायक आए थे, निकल लिए। इनको एसी रूम चाहिए, ठंडा पानी बिस्लरी का चाहिए, बिरयानी चाहिए। और यहाँ जो लोग मर रहे हैं, जिनके परिवारजन जो मरे उनके परिजन यहाँ आंदोलनरत हैं, उनका कौन देख रेख करेगा। और रही बात क्या डिमांड है, पहले तो ये जो उद्योग खुला है अवैधानिक है, गैर कानूनी है, इसका पूरा न्यायिक जांच होना चाहिए। दूसरा, जो मृतक परिजन है उनको परिवारजनों को 50-50 लाख रुपया मुआवजा और एक एक को सरकारी नौकरी। चूँकि सरकार इस उद्योग को स्थापित कराई है तो सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन हास्यास्पद बात यह है कि उप मुख्यमंत्री आते हैं अरुण साव जी और परिजन के नाम पे मृतक परिवार को 5-5 लाख देने की घोषणा करते हैं। कितना हास्यास्पद। इस प्रदेश के मंत्री मुख्यमंत्री अन्य प्रदेशों में जा करके 50-50 लाख रुपया अन्य प्रदेशों के लिए मुआवजा देते हैं और मेरे छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे लोग शहीद हुए हैं, यहाँ ख़त्म हुए हैं, उनको 5 लाख रुपया। क्या इतनी सस्ती है छत्तीसगढ़ के लोगों की जान? बोकरा भेड़वा हो गए हैं। बोकरा भेड़वा भी ज़्यादा महंगे में मिलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों का जान कीमती नहीं है। अभी तक कितनी जानकारी में लोगों जानकारी कोई देने वाला नहीं है। आप चौथे स्तंभ होते हैं लोकतंत्र के। क्या आपको अंदर जाने की अनुमति मिली? क्या आपको अंदर जाने दिया? क्या एक्चुअल फैक्ट है ग्राउंड में आपको रिपोर्टिंग करने दिया गया? क्यों? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से शासन और प्रशासन को, किस चीज़ को दबाने की कोशिश हो रही है? किस ट्रांसपेरेंसी को दबाने की कोशिश हो रही है और किसको बचाया जा रहा है? क्या उद्योगपति को बचाया जा रहा है? क्या संबंधित अधिकारियों को जिन्होंने अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया उनको बचाया जा रहा है? काला बचावट है ये बात ला सरकार खुल के बोला है। और सरकार यह जीरो ग्राउंड लेवल में आकर के देखा है कि छत्तीसगढ़िया मन के संग में का दुर्गति है। जेन लड़का मन छत्तीसगढ़ के आसपास के गांव का लड़का है, तेकर मन के परिजन तो आगे है मेरा आंदोलन करे पर। लेकिन जो बाहर से आए बच्चे यहाँ रोजी रोजगार करने आए हैं, चाहे वो बिहार के हो, चाहे वो झारखंड के हो, चाहे उड़ीसा के हो, उनके परिवारजन नहीं आए और पता नहीं है कि उनकी संख्या कितनी है और कितने लोग इसमें दफन हुए हैं। किसी का डेड बॉडी नहीं मिल रहा है। और तो डेड बॉडी तो छोड़ दीजिए, सूची उपलब्ध नहीं है, रजिस्टर गायब है, लैपटॉप गायब है। किस ओर इशारा करता है इसे? ये षड्यंत्र की ओर इशारा करता है और इसमें मिली भगत सरकार की है, पूर्व सरकार की है, शासन और प्रशासन की है। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के सेनानी, जाबाज सेनानी ग्रामीण जनों के साथ में कदम से कदम मिला करके आंदोलन करेंगे और तब तक आंदोलन करेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता। चाहे पुलिस प्रहार करे, डंडा फेंके। एसडीएम आती है और हास्यास्पद बात बताता हूँ आपको, एसडीएम आती है, उखाड़ के फेंको पंडाल। तुमको एसी चाहिए, तुमको बिस्लरी का पानी चाहिए, तुमको बिरयानी चाहिए, लेकिन यहाँ मृतक परिवार के लोग बैठे पंडाल लगा करके, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। किसके लिए आई है सरकार? किसके लिए आई है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन? आम जनता के लिए कि उद्योगपति के लिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये उद्योगपति को संरक्षण देने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार लगी हुई है, न्याय देने के मूड में नहीं है। लेकिन हम छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे बेटियां हैं, न्याय लेकर उठेंगे। बिना न्याय ले यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे लाठी चलाए चाहे गोली चलाए। देखते हैं उसमें कितना दम है। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की।